हेलो एवरीवन। रीजनिंग का एक चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सैलोजिज्म या सैलोलिज्म, जो भी आप इसको कहना चाहें। रीजनिंग की बुक में हिंदी में इसका नाम होगा न्याय संगत। और वहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में जनरली एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और उसमें ये कहा जाता है कि दो स्टेटमेंट या तीन स्टेटमेंट देकर आपसे कहा जाएगा बताइए कौन से कंक्लूजन सही हैं। वैसे तो ये चैप्टर टोटली वेन डायग्राम पर डिपेंड करता है, लेकिन वेन डायग्राम से कई बार क्वेश्चन आप गलत भी कर लेते हो, क्योंकि वेन डायग्राम से जो भी आपने बनाया है वो अपने माइंड से बनाया है और आप उन चीज़ों को भी कंसीडर कर लेते हो जो नहीं होनी है। इस टॉपिक में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से बिना वेन डायग्राम बनाए आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे और कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा, और फिर एग्जाम में आप इसके क्वेश्चन को विद इन सेकेंड आसानी से बना पाएंगे। इस चैप्टर को हम तीन लेवल में सीखेंगे, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 में वो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें केवल एक स्टेटमेंट देकर दो या तीन कंक्लूजन दिए होंगे और आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये सिखाया जाएगा। और लेवल 2 में हम सीखेंगे कि अगर दो स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं और दोनों के कॉम्बिनेशन से कंक्लूजन बन रहे हैं तो कौन कौन से कंक्लूजन बन सकते हैं और उन दो स्टेटमेंट को हम कैसे कंबाइन करेंगे वो सिखाया जाएगा। और लेवल 3 पर हम सीखेंगे कि तीन या तीन से ज़्यादा स्टेटमेंट अगर आपको दिए हुए हैं और उनको आपको कंबाइन करके नए कंक्लूजन बनाने हैं तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3 तीनों इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी वनडे एग्जाम में जनरली यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए आता है, तो उस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे वन बाय वन मैं आपको सिखाता हूँ। तीनों ही लेवल इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, जैसे मान लो मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे दो तरीके के होते हैं, पहले यूनिवर्सल और दूसरे पर्टिकुलर। यूनिवर्सल का क्या मतलब है, जिन स्टेटमेंट की हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो वो हमारे यूनिवर्सल स्टेटमेंट होते हैं, और जिनकी हमारे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो वो हमारे पर्टिकुलर स्टेटमेंट कहलाते हैं। अगर हम ऑल की बात करें तो सभी के बारे में नॉलेज है तो ये हमारा यूनिवर्सल स्टेटमेंट में आ जाएगा। जैसे मैं ये कहूँ कि सभी लड़के डॉक्टर हैं तो यहाँ पर हम 100% के बारे में इंफॉर्मेशन रख रहे हैं ना कि सारे के सारे हैं। और ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि एक भी लड़का डॉक्टर नहीं है तो यहाँ पर नो का केस बन जाएगा। तो ऑल और नो से जो स्टेटमेंट स्टार्ट होते हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल स्टेटमेंट में आएंगे। तो पर्टिकुलर कौन से बचे, पर्टिकुलर वो वाले बचे जिनकी हमारे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे मैं ये कहूँ कि कुछ लड़के डॉक्टर हैं तो हम यहाँ पर बोलेंगे सम बॉयज आर डॉक्टर्स। ठीक है, तो सम का मतलब क्या है, बाकी के डॉक्टर्स हैं या नहीं हैं इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। और ऐसे ही अगर मैं बोलूँ सम नॉट, तो सम नॉट का मतलब क्या है कि कुछ लड़के डॉक्टर नहीं हैं, मतलब सम बॉयज आर नॉट डॉक्टर। तो यहाँ पर सम नॉट है ना, बाकी के हैं या नहीं हैं इस बारे में मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और ये ध्यान रखना है कि इस चैप्टर को जब हम करेंगे तो करते वक्त कुछ भी अपने आप से अनुमान नहीं लगाना है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि भाई ऐसा नहीं है तो ऐसा होगा। मतलब अगर मैंने बोला कि सम बॉयज आर डॉक्टर्स तो आप ये नहीं सोचेंगे कि बाकी के डॉक्टर्स नहीं हैं। ऐसा वेन डायग्राम में होता है, लेकिन इस वाले चैप्टर में हमसे जितनी बात बोली गई है हम सिर्फ उसी के आधार पर अपने आंसर्स देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के स्टेटमेंट होंगे, एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट और दूसरे पर्टिकुलर। यूनिवर्सल में वो होगा जिसकी हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, जहां पर ऑल या नो से बनने वाले जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो सारे शामिल हैं। और दूसरे हमारे होते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट, जहां पर हमारे पास 100% इंफॉर्मेशन नहीं है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, और वहां सम और सम नोट से बनने वाले जो भी हैं वो शामिल होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको लेवल 1 में इन्हें सबको अलग अलग वन बाय वन समझाऊंगा और फिर उसके बाद में हम इनको कंबाइन करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं ऑल वाले स्टेटमेंट को। सबसे पहला स्टेटमेंट है ऑल एप्पल्स आर रेड। पहले हम पढ़ेंगे वो स्टेटमेंट जो ऑल से स्टार्ट होता है, सभी से स्टार्ट होता है। तो देखो, इस क्वेश्चन को आप मात्र लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट पढ़ने मात्र से इसका आंसर दे सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि जो ऑल से स्टार्ट होते हैं स्टेटमेंट उनके पीछे सम वर्ड छुपा होता है। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं इसको लेफ्ट से राइट पढ़ूं तो ऑल के साथ पढ़ूंगा, और राइट से लेफ्ट पढ़ना चाहूं तो सम के साथ पढ़ूंगा। और साथ ही साथ जो ऑल वर्ड होता है उसको हम सम भी पढ़ सकते हैं। अब ये क्या बात हुई कि ऑल को हम सम क्यों पढ़ रहे हैं, एक एग्जाम्पल से आप समझिए। देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने पेन के 5 कैप लिए हुए हैं, यहाँ पर 5 कैप रखे हुए हैं और पांचों के पांचों कैसे हैं, काले रंग के हैं। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ऑल पेन्स आर ब्लैक, मतलब सारे के सारे पेन जो हैं वो काले रंग के हैं।
और अगर मैं यहाँ से कुछ उठाकर उधर रख दूँ, तो यानी कि यहाँ से मैंने 2 उठाकर वहाँ रख दिए, तो उनको मैं बोलूँ कि सम पेन्स आर ब्लैक, तो ये भी तो सही होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर ऑल ब्लैक होंगे तो वहाँ से सम भी ब्लैक होगा, तो ऑल को सम बोला जा सकता है। लेकिन अगर मैं इसका अपोजिट कंसीडर करूँ तो जैसे मान लो मैंने ये कहा कि यहाँ पर मेरे पास पेन के 2 कैप हैं और वो दोनों के दोनों कैसे हैं, ब्लैक हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सम पेन्स आर ब्लैक। अब बाकी के जो पेन मेरे पास दिए हुए हैं उनका कलर कैसा होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि देखो वो ब्लैक भी हो सकते हैं और वो रेड भी हो सकते हैं, तो दोनों ही तरीके के हो सकते हैं ना। तो जब हमें सम की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी तो सम को हम ऑल नहीं बोल सकते, ऑल वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो पॉसिबिलिटी आ गई ना यहाँ पर। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई सम को हम ऑल नहीं कह सकते, लेकिन ऑल को सम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑल को सम बोल सकता हूँ लेकिन सम को ऑल नहीं बोल सकता, ये आपने अभी सीखा। और साथ ही साथ देखो, जब हम स्टेटमेंट को लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे तो हम इसे सम के साथ पढ़ सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सम एप्पल्स आर रेड, जो कि पहला वाला लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये सही होगा। और ऐसे ही अगर मैं इसको राइट से लेफ्ट पढ़ूं तो मैं सम के साथ पढ़ूंगा, तो सम रेड्स आर एप्पल्स, सम रेड्स आर एप्पल, तो ये भी सही होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो बोथ फॉलोज होगा। अब इसमें अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये वेन डायग्राम से कैसे होगा, तो वेन डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ इसका कैसे बनेगा। देखिए इसमें 2 सर्कल बने हुए हैं। पहला वाला जो ऊपर वाला सर्कल है वो रेड को रिप्रेजेंट करेगा और जो अंदर वाला सर्कल है वो एप्पल को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं, बट एक और वेन डायग्राम है जो सही बनता है, जिसमें दोनों सर्कल बराबर होंगे। मतलब यही वाला सर्कल रेड को भी रिप्रेजेंट करेगा और यही वाला सर्कल एप्पल को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग भी तो यही बात बनेगी ना, ऑल एप्पल्स आर रेड, तो सारे के सारे एप्पल रेड हैं। तो ये जो दोनों वेन डायग्राम मैंने बनाए हैं, या तो आप एक काम करो कि दोनों वेन डायग्राम में क्वेश्चन को चेक करो और तब सही करो, या फिर आप सीधे सीधे याद रख सकते हो कि ऑल वाले स्टेटमेंट को अगर मैं लेफ्ट से राइट पढ़ता हूँ तो सम के साथ पढ़ूंगा, और राइट से लेफ्ट पढ़ता हूँ तो भी सम के साथ पढ़ूंगा। देखिए सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास सम से स्टार्ट होने वाला, जो सम वर्ड से स्टार्ट होता है। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, जो सम से स्टार्ट होता है उसके लास्ट में भी सम वर्ड होगा। मतलब इसको अगर मैं लेफ्ट से राइट पढ़ना चाहूँ तो मैं इसको पढ़ूंगा सम बॉयज आर डॉक्टर्स, और अगर राइट से लेफ्ट पढ़ना चाहूँ तो सम डॉक्टर्स आर बॉयज, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो देखो पहला वाला जो कंक्लूजन लिखा है वो क्या है, डॉक्टर से बॉय की तरफ है। तो अगर मैं इसे डॉक्टर से बॉय की तरफ पढ़ूँ तो कैसे पढ़ूंगा, सम डॉक्टर्स आर बॉयज, सम डॉक्टर्स आर बॉयज, तो पहला वाला सही होगा। और साथ ही साथ इसको देखो, ये सेकंड लिखा हुआ है कि सम बॉयज आर डॉक्टर्स, तो यहाँ पर ऑल बॉयज आर डॉक्टर्स है, क्या मैं सम को ऑल पढ़ सकता हूँ, नहीं पढ़ सकता, इसलिए गलत होगा। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है कि सम बुक्स आर एक्सपेंसिव, तो यहाँ पर ये किससे स्टार्ट हो रहा है, सम से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये सम से स्टार्ट हो रहा है तो इसको मैं लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट अगर पढ़ूं तो राइट से मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, सम के साथ पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सम वाला जो स्टेटमेंट होता है उसे राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे तो सम के साथ ही पढ़ेंगे। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर बुक से एक्सपेंसिव की तरफ जा रहा है, तो अगर मैं बुक से एक्सपेंसिव इसको पढ़ूं तो लेफ्ट से राइट पढ़ूंगा, और यहाँ पर ऑल लिखा है, क्या मैं सम को ऑल पढ़ सकता हूँ, नहीं पढ़ सकता, इसलिए ये गलत होगा। और ऐसे ही देखो यहाँ पर बुक से एक्सपेंसिव दिया है लेकिन यहाँ पर क्या लगा है, नॉट। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं बन सकता, पॉजिटिव ही बनेगा, इसलिए ये भी गलत होगा। और अब देखो ये एक्सपेंसिव से बुक की तरफ है, तो एक्सपेंसिव से बुक की तरफ अगर मैं इसको पढ़ना चाहूँ तो कैसे पढ़ूंगा, सम के साथ। क्या यहाँ पर सम लिखा हुआ है, नहीं, ऑल है, तो क्या मैं सम को ऑल बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, इसलिए ये भी गलत होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो नन फॉलोज होगा। तीसरा स्टेटमेंट हमारे पास होगा जो नो से स्टार्ट होता है। यहाँ पर नो लिखा हुआ है, नो रोज इज फ्लावर, मतलब कोई भी गुलाब जो है वो फूल नहीं है। तो अगर ये नो से स्टार्ट होता है तो निगेटिव हो गया, और निगेटिव होगा तो ध्यान रखना है कि अगर इसको मैं राइट से लेफ्ट पढ़ना चाहूँ तो इसके लास्ट में नो वर्ड होता है, ठीक है। मतलब इसको लेफ्ट से राइट तो नो के साथ हम पढ़ ही रहे हैं, अगर हम इसे राइट से लेफ्ट पढ़ना चाहें तो नो के साथ पढ़ेंगे, नो फ्लावर इज रोज। तो यहाँ पर देखो पहला क्या लिखा हुआ है, नो फ्लावर इज रोज, तो ये वाला सही होगा। मतलब कोई भी फूल जो है वो गुलाब नहीं है। इसको अगर मैं राइट से लेफ्ट पढ़ना चाहूँ तो नो के साथ पढ़ूंगा। और साथ ही साथ देखो,
अगर यहाँ पर ये कहा गया है कि एक भी गुलाब फ्लावर नहीं है, तो उसके साथ हम ये भी तो बोल सकते हैं कि कुछ फ्लावर भी नहीं होंगे। इसको भी आप एक एग्जाम्पल से समझिए। देखो एग्जाम्पल के लिए मैंने फिर से 5 पेन के कैप लिए हुए हैं और उनको क्या कहा कि एक भी जो है वो रेड कलर का नहीं है, नो पेन इज रेड। अगर एक भी रेड नहीं है तो अगर मैं यहाँ से 2 कैप उठाकर उधर रखूं और इनको कहूं कि कुछ नहीं है, सम नॉट है, मतलब कुछ भी लाल नहीं है, सम पेन्स आर नॉट रेड, तो इस केस में भी तो ये सही होगा। अगर ये सारे नहीं थे तो कुछ भी नहीं होंगे। इसलिए हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि हम नो के स्टेटमेंट को सम नॉट के साथ पढ़ सकते हैं। अगर हम नो को सम नॉट बोल सकते हैं तो रोज से फ्लावर के साथ उसे सम नॉट के साथ में पढ़ सकते हैं, इसलिए नंबर 3 करेक्ट होगा। और ऐसे ही अगर मैं सेकंड वाले को देखूं तो फ्लावर से रोज की तरफ, अगर फ्लावर से रोज की तरफ मैं इसको राइट से लेफ्ट पढ़ना चाहूं तो नो के साथ पढ़ूंगा और नो को सम नॉट बोल सकते हैं, इसलिए ये वाला भी सही होगा। तो ये ध्यान रखना है कि नो वाला जो स्टेटमेंट होगा उससे 3 कंक्लूजन बनेंगे और वो तीनों के तीनों कौन से होंगे, एक नो वाला बनेगा और एक सम नॉट का बनेगा और दूसरा वाला भी सम नॉट का, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट वाले। तो यहाँ पर तीनों के तीनों आंसर जो है हमारे सही हो जाएंगे। देखो जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि नो गर्ल इज बॉय, तो ये कैसा है, निगेटिव है। तो पहली चीज तो आपको यही याद रखनी है कि निगेटिव स्टेटमेंट से कभी भी पॉजिटिव नहीं बन सकता और पॉजिटिव कंक्लूजन पहला वाला दिया हुआ है, दूसरे वाले में भी कहीं नो नहीं है तो ये भी पॉजिटिव है और तीसरे वाले में नॉट लिखा है तो ये निगेटिव है। तो पहला वाला गलत होगा और दूसरा भी गलत होगा क्योंकि ये निगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है सम नॉट, तो गर्ल से बॉय की तरफ, गर्ल से बॉय की तरफ, इसको अगर मैं पढ़ना चाहता तो नो के साथ ही तो है और नो को हम सम नॉट पढ़ सकते हैं, इसलिए गर्ल और बॉय में सम नॉट का केस बनेगा, इसलिए ये वाला सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका ओनली थर्ड फॉलोज, मतलब केवल तीसरा सही होगा, बाकी के दो गलत हैं। नंबर 4 स्टेटमेंट है हमारा सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। तो देखो ये जो है ना इसकी पहचान है कि ये सम नॉट से बनेगा। इसके लिए आप याद रखोगे कि जब भी सम नॉट से बनने वाला एक स्टेटमेंट आ जाए तो उससे कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। इसलिए जब भी आप देखो कि ये अकेला लिखा हुआ है, अगर ये किसी के साथ में आएगा तब पॉसिबिलिटी है बनेंगे, लेकिन यहाँ पर तो अकेला लिखा हुआ है ना, ये लेवल 1 पर है, तो लेवल 1 में अगर ये अकेला लिखा हुआ है तो इससे एक भी कंक्लूजन नहीं बनता है, ये ध्यान रखना। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ऐसा क्यों हुआ उसके लिए मैं बताता हूँ आपको एक बार वेन डायग्राम बना के। देखिए इस केस में ना 3 पॉसिबल वेन डायग्राम बनेंगे। नंबर फर्स्ट, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, तो ये वाले डॉग जो हैं ये ब्लैक नहीं है, तो इस वाले केस में ये वाला वेन डायग्राम हमारा सही होता है। और साथ ही साथ देखो ये भी बनेगा कि ये जितने भी डॉग्स हैं, सॉरी ये अंदर वाला सर्कल है और ये वाला बाहर वाला सर्कल है, ठीक, अगर बाहर वाले सर्कल डॉग्स को दिखा रहे हैं और अंदर वाला सर्कल जो है वो ब्लैक को दिखा रहा है, तो ये जितने भी अंदर वाले डॉग्स हैं ये तो ब्लैक होंगे, लेकिन जो बाहर बचे हुए हैं क्या ये ब्लैक होंगे, ये वाले तो नहीं है, तो ये वाला वेन डायग्राम भी हमारा सही है। और ये जो गलत होते हैं सारे के सारे कंक्लूजन वो होते हैं इसकी वजह से गलत, क्योंकि देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, तो ये वाले जो डॉग्स हैं क्या वो ब्लैक हैं, नहीं है ना, इसलिए क्योंकि ये वाला वेन डायग्राम भी यहाँ पर पॉसिबल होगा, इसी केस की वजह से यहाँ पर जितने भी कंक्लूजन होंगे वो सारे गलत होंगे, सिर्फ किसके केस में, सम नॉट के केस में, जब ये अकेला आता है तब। देखिए एक और एग्जांपल है, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, सम रेन्स आर नॉट वाटर, मतलब यहाँ सम नॉट से बन रहा है ये और अकेला है। अगर सम नॉट से बन रहा है और अकेला है इसका मतलब इससे कोई भी कंक्लूजन नहीं बनने वाला है, तो आप इसको देखते ही कट कर सकते हो। क्यों, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर एक रेन्स और एक वाटर का जो डायग्राम बनेगा वो ये वाला बनेगा जिसमें ये दोनों अलग अलग होंगे, और दोनों अलग अलग होंगे का मतलब एक भी सही नहीं होगा। आई होप लेवल 1 के चारों स्टेटमेंट आपको समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए हैं तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, ये समझने आपके लिए ज़रूरी है।
नेक्स्ट लेवल पर हम सीखेंगे कि अगर हमें दो स्टेटमेंट दिए हों तो उनको दोनों को कंबाइन करके कैसे कंक्लूजन बनाते हैं, तो वो लेवल 2 पर हम सीखेंगे।